नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। आज की खबर पर चर्चा करें उससे पहले थोड़ा पीछे चलिए। 22 अप्रैल पहलगाम का हमला, उसके बाद जवाब में 7 मई जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जिसमें आतंकियों के 9 ठिकाने उड़ाए गए, पाकिस्तान के 13 एयरबेसेस उड़ाए गए, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी गई परमाणु हथियार की कि वो भारत के ऊपर परमाणु हथियार चला देगा, जिसके जवाब में भारत ने जवाब तो दिया ही था, साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान आया था। AIEA को उन्होंने कहा था, जो संस्था है परमाणु बमों का जो संरक्षण करती है, देखरेख करती है, उससे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा था कि पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है कि उसके पास परमाणु हथियार रखे जाएं, उससे परमाणु हथियार वापस ले लेना चाहिए। क्योंकि किराना हिल पर जो टारगेट ब्रह्मोस ने किया था, उसके बाद जो रेडिएशन लीक होने की खबरें आई थी, उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये बयान आया था। तो पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने लायक नहीं है, भारत ने कहा है। अब आइए मौजूदा वक्त में सऊदी अरब और पाकिस्तान की एक डील हुई है, जिसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई देश हमला करता है तो उस हमले को सऊदी अरब के ऊपर भी माना जाएगा। सऊदी अरब के ऊपर कोई हमला करेगा तो उस हमले को पाकिस्तान के ऊपर माना जाएगा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से बयान आता है कि हम अपने परमाणु हथियार, अगर कोई स्थिति ऐसी आती है तो वो सऊदी अरब को देने के लिए तैयार हैं। हालांकि सऊदी अरब NPT का मेंबर है, वो ऐसा नहीं कर सकता, किसी दूसरे देश से परमाणु हथियार नहीं ले सकता। लेकिन क्या पर्दे के पीछे टेक्नोलॉजी पाकिस्तान सऊदी अरब को दे सकता है? क्या पर्दे के पीछे ईरान को टेक्नोलॉजी जिस तरीके से देने की बात कही जा रही है, इस पर जो बलोच नेता हैं, मीर यार बलोच, उनका एक बयान सामने आया है। और उस बयान पर चर्चा करना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि वाकई में पाकिस्तान परमाणु हथियार रखने लायक देश नहीं है। मीर यार बलोच ने ट्वीट करते हुए कहा है कि परमाणु हथियारों की होड़ से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, संयुक्त राष्ट्र, नाटो और अमेरिका को ध्यान देना होगा। इस होड़ को शुरू होने से रोकने के लिए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को उसे छीन कर सुरक्षित करना होगा। पाकिस्तान के साथ ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और चीन का गठजोड़ बन रहा है। ये गठजोड़ भारत, इजराइल, अमेरिका, यूरोप, अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के लिए बड़ा खतरा है। बलूचिस्तान के लिए खतरा इसलिए है क्योंकि UN में प्रस्ताव लाया गया चीन और पाकिस्तान के द्वारा कि बलूचिस्तान में जो BLA काम करता है उस पर बैन लगा दिया जाए। मीर यार बलोच के इस बयान के मायने क्या हैं और क्या इन देशों को पाकिस्तान परमाणु हथियार दे सकता है, इसी विषय पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी अमीन अहमद सर, बहुत स्वागत आपका। मीर यार बलोच का बयान, उससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान, और पाकिस्तान की जो नीति है मतलब बिक जाने वाली, उसे आप डॉलर दिखाइए और उसे कुछ भी आप करवा लीजिए। ऐसे में क्या कुछ डॉलर के लिए पाकिस्तान परमाणु हथियार बेच सकता है? नहीं, नो डाउट। जिसका ईमान ही पैसे पे डोलता हो वो तो कुछ भी कर सकता है। आप देख लीजिए कि अफगानिस्तान में कितने लोगों को, लाखों लोगों को उसने मारा, और मारने के बाद रूस को जो है वहां से अमेरिका ने हटाया। तो आतंकवादियों को जो पैदा किया, आज भी वो खूंखार जो है जानवर जो है अभी भी पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, उनकी सुरक्षा देता है, ISI ट्रेनिंग देता है। तो ये कहा जा सकता। और इससे बड़ी बात कि आप जानते हैं कि जो परमाणु वैज्ञानिक जो क्या कहते हैं, पाकिस्तान के जो है परमाणु जनक है, उनके ऊपर इस तरह के आरोप लग चुके हैं कि वो कई देशों को जो है परमाणु बम बनाने की जो टेक्निक है उसको इधर से उधर कर रहे थे। इस पे उनको जेल भी हुई थी। तो इसमें दो राय नहीं है कि वो ऐसा नहीं कर सकते या वो ऐसा कर सकते हैं। ये भी कई बार जो है परमाणु एजेंसी की जो सुरक्षा देखती है, परमाणु बमों के लेके जो एजेंसियां हैं, उनका ये भी दावा है और उनका डर भी है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के हाथ भी लग सकता है, कि ये परमाणु बम अगर उनके हाथ में लग गया तो कुछ भी हो सकता है। इसके साथ साथ बलोच नेता जो ये बात कह रहे हैं, उनकी बात में थोड़ा बहुत दम नहीं, बहुत ज़्यादा दम है। क्योंकि जो है आप देखिए कि एशिया में जो है मुस्लिम कंट्रीज़ में सिर्फ जो है पाकिस्तान के पास बम है, और पाकिस्तान इसी बम की धौंस दिखाते हुए कई चीज़ें करता है। ईरान इसकी कोशिश कर रहा है, यूरेनियम संवर्धन की वो बात कर रहा है। लेकिन जो ये मुद्दा उठा है वो इसलिए उठा है कि पेजेस्की ने, ये ईरानी राष्ट्रपति ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कहा है कि ईरान का मकसद परमाणु बम बनाना नहीं। लेकिन अब एक मुस्लिम खलीफा होने के नाते आप ये भी जानते हैं कि शिया सुन्नी की टक्कर होती है। तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में जो डील हुई है वो नाटो की तरह डील हुई है कि नाटो के सदस्य के ऊपर हमला होता है तो ये नाटो के ऊपर माना जाएगा। तो इसी डील में कुछ और खिचड़ी पक रही है, जिसमें जो विषय गंभीर तब हो जाता है जब ईरान इस डील का समर्थन करता है। जी, ईरान कहता है सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डील हुई है वो सही हुई है। सऊदी अरब ईरान
मतलब आप एक साथ कल्पना भी नहीं कर सकते इन देशों की सर। नहीं नहीं, ये तो बात सही है। इसके पीछे की एक कल्पना ये भी देखी जा रही है कि अमेरिका से दुश्मनी कौन ले सकता है या अमेरिका के नजदीक कौन जा सकता है, तो ये भी एक उसमें डील देखी जा रही है। इसके साथ साथ अगर जो है सऊदी अरब से डील हो जाती है, इतने दिनों से दुश्मनी चल रही है और ईरानी राष्ट्रपति उसका समर्थन कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नई दुनिया की एशिया में शुरुआत हो रही है और एक नई रणनीति की शुरुआत हो रही है। कहा यह जाता है कि शिया सुन्नी कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन ये पहली बार पजेश्किन के जो ईरानी राष्ट्रपति हैं उनकी बात से ये लग रहा है कि अगर उन्होंने ये समर्थन किया है तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो सकती है और भारतीय थिंकरों को इस मामले में एक नई रणनीति के तहत इस पर विचार करना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से बलूचिस्तान में पाकिस्तान घिरा हुआ है, पाकिस्तानी सेना वहां से दोहन करना चाहती है खनिजों का, वो नहीं कर पा रही है। मीर यार बलूच का और पाकिस्तान का टकराव हो सकता है, इसलिए बयान आया है। इस बात को हम समझ सकते हैं कि बलूचिस्तान चाहता है पाकिस्तान से उसकी आज़ादी हो और पाकिस्तान चाहता है कि आज़ादी ना हो। जिस तरीके से वो दोहन वहाँ के खनिजों का कर रहा है वो करता रहे, लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान बलूचिस्तान में निर्दोषों की हत्या करता है, युवाओं को उठा लेता है, किसी का पता नहीं चलता, वो भी एक अलग मसला है। लेकिन सिर्फ बलोच नेता मीर यार बलोच अकेले नहीं है, भारत भी इस बात को IAEA को कह चुका है कि आपको पाकिस्तान से हथियार ले लेने चाहिए। अच्छा, दावा ये भी किया जाता है, बहुत सारे विश्लेषक जो दावा करते हैं कि ये हथियार पाकिस्तान के नहीं हैं, असल में हथियार अमेरिका के हैं और वही सुरक्षा कर रहा है, वही सुरक्षा भी कर रहा है। चीजों को दावे बहुत सारे ऐसे भी किए जाते हैं। जो शुरुआत में आपने ओपनिंग में जो मिसाइल गिरने की बात कही और जो परमाणु बम के इधर उधर डगमगाने की जो बेस की बात हुई थी, उसके 2 दिन बाद ही अमरीकी परमाणु के जो विशेषज्ञ हैं, जो जानकार है, वो तुरंत इस्लामाबाद में उनकी फ्लाइट आके गिरी थी। जबकि ये आधिकारिक तौर से सही नहीं है, लेकिन जो हम लोगों को सूत्रों से खबर मिलती है या जो चीजें दिखती है, उस चीज को हम अपने दर्शकों को देते हैं कि वो तुरंत आ गए थे और फिर वो वहां पे गए थे जहां पे भारत ने, वहां से कुछ दूरी पर भारत की मिसाइल गिरी थी और परमाणु बम के हिलने और डगमगाने की जो बात कही गई थी। बिल्कुल, इजिप्ट से एक बोरोन भरकर विमान आया था। बोरोन जो एक एलिमेंट है वो न्यूट्रलाइज करता है रेडिएशंस को, यूरेनियम की, वो भरकर वहाँ आया था। अमेरिका का जो C-350 है, जो जांच करता है कि रेडिएशन लीक हुई थी या नहीं हुई थी, वो भी आया था। साथ में कहा यह भी जाता है कि 80 से 90 के दशक में बहुत ज़्यादा फंड किया है अमेरिका ने पाकिस्तान के इस प्रोजेक्ट को। और पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरब की जो नज़दीकी है वो सब जानते हैं, दुनिया जानती है। सऊदी अरब कतर की नज़दीकी कौन नहीं जानता, दुनिया जानती है। तो ऐसे में क्या इजराइल से सुरक्षित करने के लिए या फिर इजराइल और सऊदी अरब को समकक्ष खड़ा करने के लिए अमेरिका ने ये डील करवाई है। और क्या जो ऑफर दिया था, देखिए ईरान वो देश है जो अमेरिका को कभी पसंद नहीं कर सकता, इजराइल को भी पसंद नहीं कर सकता। वो ईरान अगर आज कहता है कि मैं ठीक है परमाणु हथियार नहीं बनाऊंगा, 2 बातें हो सकती हैं, या तो अंदर ही अंदर बनाएगा या फिर वाकई में नहीं बनाएगा। क्योंकि अमेरिका की तरफ से एक ऑफर दिया गया था कि अगर आप नहीं बनाते हैं तो आपको $30 बिलियन दिए जाएंगे और जो आपके ऊपर प्रतिबंध लगे हैं दुनिया भर में आप अपना तेल भी बेच पाएंगे। क्या वो चीज़ समझ आ गई है? क्या ईरान को ये समझ आ गया है, ईरान और सऊदी को, कि इजराइल से अगर लड़ना है तो दोनों देशों को साथ आना होगा, दुश्मनी भूलकर? तो बहुत सारी चीज़ें हैं और ये दोनों देश अगर साथ आते हैं तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात पाकिस्तान लगातार करता है। क्योंकि पाकिस्तान को मुस्लिम देशों में OIC की जो कंट्रीज है उसमें अगर थोड़ी बहुत इज्जत मिलती है तो वो इसीलिए मिलती है कि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। सऊदी अरब में भी अब जब रेड कारपेट शहबाज शरीफ के लिए बिछाया गया, F-35 से उनका स्वागत किया गया या फिर घोड़ों के साथ उनको लेकर जाया गया, वो इसीलिए लेकर जाया गया क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। तो ऐसे में सोचने वाली बात हो जाती है और दुनिया को ये सोचना होगा, अपनी आंख बंद नहीं रखनी होगी कि पाकिस्तान जैसा कटोरा उठाने वाला बिकाऊ देश कुछ भी कर सकता है पैसे के लिए। क्या वो दुनिया को इस तरीके से परमाणु हथियार बांटेगा? और क्या अब दुनिया इस बारे में विचार करेगी कि पाकिस्तान से हथियार छीने जाए? क्योंकि और ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि ट्रंप तो UN को एक बेकार संस्था कह ही चुके हैं। बाकी अब कौन इस दिशा में काम करेगा वो देखने वाली बात होगी। बाकी जिस तरीके से मीर यार बलोच ने बयान दिया है, भारत के रक्षा मंत्री का भी बयान मई में आया था, उस पर आप लोग क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।